नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल WWE हिंदी टॉक पे। तो आज हम बताने वाले मंडे नाइट का पूरी रिव्यू करने वाले इसी वीडियो में। क्या कुछ हुआ मंडे नाइट शो में हम आपको बताने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के मंडे नाइट शो काफ़ी खास था, बहुत कुछ हमें देखने को मिला आज के मंडे नाइट शो में। सबसे पहले हमें कोडी रोज देखने को मिलता है और जहाँ पर स्टेफनी मैन आते हैं, कोडी को समझाते हैं कि देखो रैंडी ऑर्टन अभी हील बन चुका है और तुम फेस बन के रैंडी ऑर्टन को हरा नहीं सकते, तो तुम्हें संभाल रहना पड़ेगा क्योंकि रैंडी ऑर्टन की एक अलग सुपरस्टार है। मैं उसे जानता हूँ, हील सुपरस्टार जब वो हो जाता है तब वो सबको पेल देता है। तो यहाँ पे कोडी स्टेफनी को कहते हैं कि तुम्हें भी तो रैंडी ऑर्टन ने पिला था और स्टेफनी एक थप्पड़ जज देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आइसो स्पीड, जहाँ पे यहाँ पे आइसो स्पीड के साथ एले नाइट हाथ मिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आज एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच था उस वर्सेस विलन के बीच, जहाँ पे ये एक स्ट्रीट फाइट था जो कि शुरू हुआ, मगर रिंग साइड में एले नाइट और आइसो स्पीड रहते हैं। तो यहाँ पे एक दोनों दूसरे पे अटैक करते हैं, काफ़ी ताबड़तोड़ अटैक करते। स्टिक यहाँ पे केंडो स्टिक भी देखने को मिलता है, मगर यहाँ पे लोगन पॉल एक महिला होती है, उनके हाथ से ब्रश नकल ले लेती है। मगर ये कौन है, लोगन पॉल के क्या लगते हैं हमें नहीं पता। तो ब्रश नकल लेते ही लोगन पॉल मारने जाता है, मगर एले नाइट वहाँ पे लोगन पॉल को पेल देते हैं। मगर पीछे से वो ब्रश नकल पहन लेते हैं आइसो स्पीड, और आइसो स्पीड पहनकर लोगन पॉल के ऊपर टूट पड़ते हैं। एले नाइट के ऊपर वो ब्रश नकल से मार देते हैं और एले नाइट वहाँ पे जख्मी हो जाता है। मगर यहाँ पे जिमी ऊसो यहाँ पे ठिकाने लगा था आइसो स्पीड को, मगर यहाँ पे जिमी ऊसो को लोगन पॉल ब्रश नकल से मार देते हैं। तो यहाँ पर जे ऊसो तो लोगन पॉल को ठिकाना लगा देते हैं, मगर जिमी ऊसो के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी रिंग के अंदर फिन कर दिया था क्योंकि जिमी ऊसो को लग चुका था वो ब्रश नकल। उसके बाद क्या है 1 2 3 और यहाँ पर विजन ने जीत लिया है और विजन बन चुके हैं नए टैग टीम चैंपियन और आइसो स्पीड के साथ वो रिंग से बाहर चले गए। उसके बाद हमें यहाँ पर लिव मॉर्गन देखने को मिलता है और लिव मॉर्गन यहाँ पे स्टेफनी को काफ़ी भला बुरा उनके वहाँ के बारे में काफ़ी भला बुरा कहते हैं, जहाँ पे रिंग से निकल के आती है स्टेफनी वेकेल और यहाँ पे आके लिव मॉर्गन के ऊपर सीधा हाथ छोड़ देते हैं। मगर लिव मॉर्गन का प्लान कुछ अलग था। यहाँ पे लिव मॉर्गन रॉक्सन पेरिस को लाती है और लिव और रॉक्सन पेरिस मिलकर यहाँ पे तबाही मचा देते हैं, स्टेफनी वेकेल को पेल देती है। और उसके बाद यहाँ पर लिव मॉर्गन हमें स्टैंड टॉल करते हुए दिखती है वो टाइटल के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा हमें। और उसके बाद बैक स्टेज में हमें देखने को मिलता है आइसो स्पीड, वो विजन से कहते हैं कि क्योंकि आइसो स्पीड की फट के 4 हो गई थी क्योंकि उन्होंने ब्लड लाइन के मेंबर से पंगा ले लिया था, अब ब्लड लाइन उनके छोड़ने नहीं वाले। तो पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं तुम अभी विजन से जुड़ चुके हो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यहाँ पर एडम फेयर वो टकला के पॉल हेमन से कहता है कि जाओ तुम्हारे मोबाइल में एक मैसेज आया है, ईमेल आया है, तुम वो जाके चेक करो। तो पॉल हेमन कहता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं हो जो तुम्हारे साथ मुझे डेट पे जाना, मुझे मोबाइल चेक करना पड़े। तो यहाँ पे पॉल हेमन तो चले जाते हैं वहाँ से और उसके बाद पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ होते हैं और ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से तैयारी कर चुके होते हैं। और जहाँ पर ओवर फेमी आते हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर टूटने ही वाले थे क्योंकि ब्रॉक लेसनर और ओवर फेमी आमने सामने थे। मगर यहाँ पे क्या चुतियापा हुआ, ट्रिपल एच ने यहाँ पे इन दोनों को रुकवा दिया और बीच में ट्रिपल एच आ गए हैं और कहा कि अभी नहीं, तुम्हें रेसलमेनिया में मैच लड़ना है, उससे पहले तुम्हें दूरी बरकरार रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिंग से बाहर चले जाते हैं ब्रॉक लेसनर और बाहर जाके स्टील स्टेप को मारते हैं, पटकते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड को F5 दे देते हैं स्टील स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर अपने भड़ास निकालते हैं बाहर और पॉल हेमन के साथ वहां से चले जाते हैं। मगर ऐसा WWE को प्लान करना क्या था मुझे नहीं पता। और उसके बाद यहाँ पे मैच होता है मोटी आंटी और यहाँ पे आस्का के बीच और यहाँ पे काफ़ी कुछ होती है, काफ़ी कुछ तबाही देखने को मिलता है। और यहाँ पे ब्लैक ट्विंस और यहाँ पे सार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लेस भी हमें देखने को मिलता है और ये सारे मिक्स होके अंदर चले जाते हैं रिंग के अंदर। तो गाय यहाँ पे सब एक साथ थे और मोटी आंटी अकेले थी, तो मोटी आंटी क्या कुछ उखाड़ पाता है अकेले, वही हमें देखना है गाय। तो ये था वुमेन्स का कचरा मैच, वुमेन्स डिवीज़न का मैच, हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वुमेन्स डिवीज़न मैच देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बलविंदर आ जाते हैं और आके फिर से वही रॉकेट से धुआं छोड़ते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि ये आगे आते क्यों हैं और ये धुआं छोड़ के फिर चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही गन शॉट मारते हैं जिससे से धुआं निकलता है, कुछ निकलता है गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे ये सब कारनामा करके वो चुपचाप निकल जाते हैं वहाँ से। और इसके बाद हमें फिन बैलर दिखाया जाता है और फिन बैलर यहाँ पे कहते हैं देखो जजमेंट डे ने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसका छुट्टा छुड़ाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे
कॉफी किंगस्टन की मदद करते हुए ग्रेसन लॉलर देखते हैं, मगर यहाँ पे कुछ फायदा नहीं हुआ। पेंटा ने आके पेल दिया ग्रेसन लॉलर को और यहाँ पे पेंटा की जीत हुई और कॉफी किंगस्टन फिर से हार गए। तो ग्रेसन लॉलर जितना भी साथ पेंटा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने टाइटल डिफेंड कर चुका। और पेंटा का कहना था इसके बाद रेसलमेनिया में मैं एक लैडर्स मैच में लड़ सकता हूँ। शायद से एक टूर्नामेंट होने वाला है जहाँ पे मैच जीतेगा 2-3 जन को जिताएगा, उसके बाद पेंटा के साथ लैडर मैच में रेसलमेनिया में क्लियर तरीके से सीधी तरीके से डलवा देगा। तो गाइस पेंटा के तो यहाँ पे राइवलरी चलता है। मैं ये नहीं सोचता कॉफी किंगस्टन एक टाइम पे रेसलमेनिया में इन्वेंट करते थे, 2019 के टाइम पे काफी बड़े सुपरस्टार थे, मगर अभी उनका ट्रिपल एच कचरा किए जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे डॉम डाउन का सेगमेंट होता है। ये सेगमेंट काफी कुछ खास नहीं था क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के समय हुआ था, इसलिए कुछ कहते हैं यहाँ पे भला बुरा कहते हैं, कुछ फिल्म वालों को कहते हैं यहाँ पे डॉम डाउन, और उसके बाद यहाँ से डॉम डाउन चले जाते हैं गाय। उसके बाद यहाँ पे हमें पॉल हेमन को देखने को मिलता है और पॉल हेमन रिंग के अंदर कहते हैं कि मेरे बंदा विजन जीत गया है, टैग टीम चैंपियनशिप बन गया है। अब यहाँ पर वो जश्न मनाते हुए आते हैं, मगर यहाँ पे एडम पेयर्स वो टकला आ जाते हैं और पॉल हेमन से कहते हैं तुम अपना ईमेल चेक करो क्योंकि सेथ रॉलिन्स सब मेडिकली क्लियर हो चुका है, रेसलमेनिया में वो आएगा। तो यहाँ पे एडम पेयर्स के बात सुन के, सेथ रॉलिन्स की बात सुन के पॉल हेमन की तो फट के 4 हो चुकी थी। और यहाँ पे फिर से सेथ रॉलिन्स पीछे से आते हैं, पॉल हेमन तो कांपते हुए रहते हैं, पीछे से आके एक चेयर शॉट सेथ रॉलिन्स फिर से मार देते हैं। पॉल हेमन को यहाँ पे बुरी तरीके से सेथ रॉलिन्स पेल देते हैं, मगर यहाँ पे सेथ रॉलिन्स को भी पेला जाता है। पीछे से एक अननोन बंदा आता है, वो कोई और नहीं वो गुंथर होता है। गुंथर आके सेथ रॉलिन्स को पटकते हैं और उसके बाद रेसलमेनिया की तरफ साइन कर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रेसलमेनिया में गुंथर और सेथ रॉलिन्स का मैच होने वाला है और ये मैच भी काफी खास होने वाला है गाइस। तो आपको क्या लगता है? ये मैच तो ऑफिशियल भी किया गया कुछ देर बाद, तो कौन जीतने वाला है, सेथ या गुंथर? उसके बाद हमें यहाँ पे इयो शिकाई के साथ मैचेस दिखता है जहाँ पर इयो शिकाई का मैचेस होता है, मगर यहाँ पे रैकेल रॉड्रिगेज के साथ पीछे से आस्का बैक स्टेज में इयो शिकाई की जो फ्रेंड है उसको पेलने लगती है, मगर यहाँ पे योशिका आ जाते हैं उनके फ्रेंड को बचाने, मगर यहाँ पे वही मौका का फायदा उठा के राकेल रॉड्रिगेज चिंको ना बम देता है, उसके बाद कवर करते हैं और जीत जाते हैं ये मैच। आखिर इनके बीच क्या होने वाला है? क्या रेसलमेनिया में इनके बीच मैच होने वाला है? शायद से ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है योशिका, आस्का और काइली जेन के बीच, मुझे यही लगता है। और इसके बाद हम चलिए बात कर लेते हैं मेन इवेंट में क्या हुआ। तो सबसे पहले हमारे ट्राइबल चीफ आते घुराते हुए और यहाँ पे सीएम पंक को कुछ कहने ही वाले होते क्योंकि आज के ट्राइबल चीफ आपके सूट बूट में आए होते हैं, मगर यहाँ पे सीएम पंक एक भी बात नहीं सुनते। वो आते हैं फटाफट रोमन रेंज के ऊपर हाथ साफ करते हैं। तो आज एक बार सीएम पंक मार रहे थे, रोमन मार रहे थे, ये मारते मारते रिंग के बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे फिर से वो सिक्योरिटी गार्ड चुतियापा करने के लिए आ जाता है बीच में और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को भी पेल देते हैं। मैं सोचता हूँ सिक्योरिटी गार्ड आखिर आते क्या है? तो यहाँ पे रोमन रेंज तो स्पेयर की तैयारी करने होते, मगर यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को वो स्पेयर लग जाता है, सीएम पंक वहाँ से हट जाता है। उसके बाद सीएम पंक यहाँ पे गो टू स्लीप मारते हैं, रोमन को सबसे पहले फिनिशर मारते हैं। उसके बाद आज सीएम पंक जब रोमन रेंज धराशायी थे टेबल में, फिर से सीएम पंक पटक देते हैं रोमन रेंज को। तो ऐसे ही करके आज की रॉ खत्म हुआ। आज के रॉ में रोमन रेंज पेला गया सीएम पंक के, और तो मुझे नहीं पता कभी कभी रोमन को स्ट्रांग दिखाया जाता है, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अगर चल ही रहे थे तो उसोस क्यों नहीं आया? आज उसोस को आप गायब कर देते हो, ये तो ठीक नहीं है ना। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर से बताइए। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो चले तो आपको लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ऐसे वीडियो में लाता रहता, वीडियो को कीजिए शेयर। आज के लिए वीडियो बस यही तक थी, अपडेट थी। मैं पूरी तरीके से मंडे नाइट टॉक आपको अपडेट लाया। तो आज सीएम पंक ने एक बहुत हेवीली तरीके से पेल दिया रोमन रेंज को। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना, मिलता है कि तो आपको ऐसे अगली इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।